मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू की सीरीज कैटलाइजर्स की टीम आपके लिए लेके आ चुकी है ऑलरेडी। पेपर में आपके बहुत यूजफुल होगी। मैथ्स और फिजिक्स की पैरेलली पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री में अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको छठे छठाए दिए गए। हो सकता है आपके पेपर में उस पैटर्न के क्वेश्चन सेट हो जाए। बहुत ज्यादा वैल्यूबल सीरीज है आपके लिए। मैं आपको एक बार सीक्वेंस में बता सकती हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या मिस कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो। अदरवाइज अगर देख लिया है तो आगे कंटिन्यू करिए। फर्स्ट चैप्टर था आपका, फर्स्ट डे था मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड डे था आपका प्यूरिडिसिटी, थर्ड डे था आपका केमिकल बॉन्डिंग, फोर्थ डे पे लिया था मैंने रिडॉक्स रिएक्शन, फिफ्थ डे था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, सिक्स्थ डे था आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, सेवंथ डे था डी एंड एफ ब्लॉक, एट्थ डे था आपका थर्मोडायनेमिक्स, नाइन्थ डे पे मैंने लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन 10th डे में एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन 11th डे में कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी, 12th डे में हमने लिया यहाँ पर सॉल्यूशन 12th का। फिर उसके बाद में पी ब्लॉक हमने लिए थे 13th और 14th डे पे दो पार्ट्स के अंदर। फिर 15th डे पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड 16th डे पे हमने लिया था केमिकल काइनेटिक्स। ये थे आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के। और अब जिसका आपको इंतजार था, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक की पीवाईक्यू सीरीज पोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिजिकल और इनऑर्गेनिक हम कंप्लीट कर चुके हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने आपको टॉप मोस्ट रिपीटेड 85 क्वेश्चंस जो है वो डिलीवर किए। चलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जो बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांडिंग कंडीशन चल रही थी उससे हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चन जो हो रहे हैं ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक बार बार भूल रहे हैं तो किस तरीके से पढ़नी है। इस तरह की कंडीशंस अभी आपको बहुत परेशान कर रही होगी। द करेक्ट नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। बेसिक ऑर्गेनिक में आपको नॉमेनक्लेचर तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। चलिए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को ऑक्सो और फॉर्माइल की आईयूपीएससी के नेम के टाइम पे काफी गलती होती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा प्रायोरिटी पे वो क्या हो गया, COH हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या हो गया, 7 कार्बन चेन की क्या हो गई, चेन हो गई। यहाँ COH लगा हुआ है, इसका मतलब मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर अगर हमें इसको लिया है मेन फंक्शनल ग्रुप तो ओइक एसिड लगेगा। ये क्या हो गया आपका हेप्ट 6 पे क्या है, इन है, तो हेप्ट 6 इन नोइक एसिड हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, CHO ग्रुप है, और फोर्थ पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है। OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी लगा दिया 2, और 2 पे हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर फॉर्माइल लगा दिया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोइक एसिड। अगर आईयूपीएससी में भी दिक्कत है तो बेटा ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है आपका एरोमेटिसिटी पे, हकल्स रूल पे जो आता है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इवन एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। इंटीजर बेस में 4 5 7 8 कंपाउंड दे देंगे आपको, और उस कंडीशन के अंदर यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पर पूछा गया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, कंपाउंड जो होता है वो आपका साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक वो रेजोनेंस शो करना चाहिए, उसके अलावा प्लेनर होना चाहिए, और उसके अलावा कंडीशन आपकी क्या होती है, वो हकल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें। इस बेसिस पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हकल्स रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर तो ये नॉन प्लेनर हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर ये sp3, इसको भी हटा दो। यहाँ अगर हम बोल रहे हैं साइक्लिक रेजोनेंस भी शो कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है आपका, रेजोनेंस में भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास में 8 आ रहे हैं, वो भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, दैट मींस वो भी एरोमेटिक नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ आपको 3 बॉन्ड दे रखे। अब ये वाला लोन पेयर तो अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर की तरफ है। बाकी ये क्या करेगा, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने, साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस शो कर रहा है, तो आपका ये कंपाउंड तो डन हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, तो ये हमारे पास में कंडीशन वैसी कट गई। तो आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, ये 1 का आंसर हो गया। तो एक हकल्स रूल ऐसा टॉपिक है जो आप मस्ट है ऑर्गेनिक में करके ही जाइएगा पेपर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे पास में इफेक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन। इफेक्ट्स ये जीओसी 1 के आपके क्वेश्चन से, आपको अगर जीओसी में प्रॉब्लम है तो मैंने इसी चैनल पर, कैटलाइजर के चैनल पर ही लाइव सेशन में आप जाके देखेंगे तो आपको जीओसी का वन शॉट मिल जाएगा, जिसमें आपके पूरे बेसिक्स जितने भी होंगे इस टॉपिक के वो कंप्लीटली कवर हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर। चले मैकेनिज्म स्टेप हमारे पास में कुछ दे रखी है यहाँ पर। अगर कोई लोन पेयर है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, प्लस आर करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा। माइनस आर या माइनस आई क्या है, एरोमेटिक रिंग पे कोई भी रिंग इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, दैट मींस वो क्या कर रहा है, आपका प्लस आर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है यहाँ पर। तो ए तो आपका क्या हो गया, प्लस आर हो गया। ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, H प्लस अटैक कर रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, प्लस आई या माइनस आई वाली कंडीशन हो गई। तो ये क्या हो गया, प्लस ई आपका शो कर रहा है। अगर Cn है नेगेटिव अटैक कर रहा है तो ये माइनस ई शो कर रहा है। और NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन में से रिंग खींच रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन में से रिंग खींच रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस आर कर रहा है। तो आपका ये क्या हो गया, माइनस आर हो गया। तो डी आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। ये एक रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है, इफेक्ट्स पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन, कोई 4 कंपाउंड दे देंगे उसमें, स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, हकल्स रूल के क्वेश्चन, ये आपके रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन से जो कि आपको मस्त करके जाने, ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं आपके। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अमंग दिस, हमें अगर एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं तो आपको बेसिक से कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अगर पोलर और नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। जिसमें मोर कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहली बात तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन था, बाकी हम सेकंड थर्ड में भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ हमारे पास में क्या होगा, सेकंड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो और थर्ड जो होगा वो लास्ट में आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन था ये। और वैसे भी यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो वैसे भी लेस स्टेबल है। The correct order of reactivity of electrophilic substitution reaction of the following compound, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको चाहिए मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर GOC1 का डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल दूंगी, जिससे आप उस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके 2 घंटे में, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस भी कर सके साथ में। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बेंजीन में से H प्लस हटके कोई इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आके अटैक कर रहा है अगर, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज वहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब अगर हमारे पास में ये CH3 जो है ये क्या करता है, प्लस H करता है, यहाँ सॉरी CH3 है ये, तो यहाँ पर हमारे पास में Cl है, माइनस आई करेगा। और NO2 जो करेगा वो क्या करेगा, माइनस आर करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा। ये हमारे पास में माइनस आई यहाँ पर डोमिनेट हो जाता है, CH3 क्या है, प्लस H हो गया, देने वाला ग्रुप गया। अब इस कंडीशन के अंदर हमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ऑर्डर बताना है, मतलब देने वाला जो होगा वो क्या करेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये लेने वाला है तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबसे पीछे हो गया, डी सबसे पीछे हो गया, बी सबसे आगे हो गया, और इन दोनों के अंदर ये माइनस आई था तो ए हो गया, देन बी हो गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये, आपको बस इफेक्ट्स देखने आने चाहिए, माइनस आर माइनस आई किस तरह से लग रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स आपके इसको लेके क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बोनस क्वेश्चन आपके पेपर का, कायरल सेंटर पूछ रहा है, तो कायरल सेंटर बेटा होते क्या, सबसे पहले किसी भी सेंटर कार्बन के ऊपर या किसी भी पॉइंट पे 4 डिफरेंट वैलेंसीज, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। अगर हम पहले कंपाउंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन जैसे सेम हो गए, बहुत पॉइंट्स पे ऐसा हो रहा है, ये तो ऑप्शन से ही हटा दें हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे कायरल सेंटर है, तो ये आंसर हो सकता है, एक H हो गया, यहाँ CH3, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो ये कायरल सेंटर रख रहा है। कायरल कार्बन पूछा है, इसका मतलब हमारे पास में ये हो सकता है। यहाँ पर सिमिलर पोजीशन, यहाँ 2 H है, यहाँ 2 H है, ये ऑप्शन से आपका हट गया। यहाँ पर C के ऊपर H है, NO2 है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, ये भी ठीक है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन CH2, लेकिन ये दोनों ग्रुप C2H5 है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन से हट गया।
यहाँ कार्बन के ऊपर आयोडीन है, उसके बाद CH2 NH2 है, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ HA OHA CH2 OHA CH2 है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ कार्बन के ऊपर आई है HA, ये डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये भी आपका सही है। तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 ये हमारे पास में क्या है, 5 कंपाउंड्स जो हो गए जिसके अंदर कायरल सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कार्बन हैविंग डिफरेंट वैलेंसीज और एनी पॉइंट हम बोल रहे हैं जनरली नाइट्रोजन होता है फिर जिसपे डिफरेंट वैलेंसीज हो। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके अंदर डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो कि हमारे पास में जैसे एक ग्रुप है, अगर कोई देने वाला ग्रुप है, प्लस आर वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। कोई लेने वाला ग्रुप है तो ये क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पॉइंट से अगर कनेक्शन है तो, अगर इस पॉइंट से कनेक्शन है तो फिर यहाँ हमारे पास में लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या करेगा, यहाँ पार्टिसिपेट करके ये यहीं अटक जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एक ऑप्शन, तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आंसर नहीं होता, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ अगेन लोन पेयर डायरेक्ट है, ये भी देने का काम करेगा। साइनाइड है हमारे पास में, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। दूसरा OCH3 तो डायरेक्ट लोन पेयर देगा, अगेन प्लस आर, तो ये हमें प्लस आर और माइनस आर के कॉन्सेप्ट के बेस पे ही क्वेश्चन था। अगेन ये क्या हो गया हमारे पास में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो 2 इसका आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। चलिए, और एक ये रट्टा मार टॉपिक आपका जो आपको मस्ट एक बार रीडिंग करके ही जाना है, जिनकी रटन विद्या बहुत अच्छी है उनको मैं बोलूंगी प्यूरिफिकेशन वाला जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे करके थ्योरेटिकल पार्ट दे रखे हैं आपको। बेटा इसमें कुछ भी नहीं करके जाना, आपको सिर्फ इनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस कंपाउंड को कौन सी चीज सेपरेट आउट करती है, उसके लिए कौन सा मेथड लगता है, उसके एग्जाम्पल। ये अगर आपने एक बार भी रीड कर रखा है और आपकी मेमोराइज पावर अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। चलिए फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म और एलिनीन है तो इसको हम किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। अगर हमारे पास में C6H12 है, ये हमारे पास में क्या दे रखा है, हेक्सेन दे रखा है, एल्कीन के 2 कंपाउंड्स देख रखे हैं। अगर एल्कीन के दोनों कंपाउंड्स हैं तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। एक हमारे पास में एरोमेटिक अमाइन हो गया और दूसरा वाटर हो गया। एरोमेटिक अमाइन जो है वो क्या है, दोनों वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नेचर के बेसिस पर सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो वो स्टीम डिस्टिलेशन से आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई भी जो कि वाटर में होता है, तो ये सीधा याद रखने वाली कंडीशन है कि हमारे पास में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो होता है, इससे हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन से आपके पेपर्स में बहुत आते हैं, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगेन सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन देखिए आप 2022 के अंदर, स्टीम डिस्टिलेशन, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, अगेन सेम पॉइंट आ गया, डिस्टिलेशन था आपका वाटर और एनिलीन, ये दोबारा आपका सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। स्टीम डिस्टिलेशन था बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन, ये क्या हो गया हमारे पास में, बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन, सब्लिमेशन के बेसिस पर इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसे क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पर, ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पर इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड जो हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास सब्लिमेशन के बेसिस पर इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली या नहीं हो सकता, उसके बेसिस पर इसे सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आप एक बार भी रीड करके जाते हैं तो पेपर में वो सीधा टिक मारने वाले और टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल है, सब में कॉमन, आप इसको तो बिल्कुल कॉमन मान के चलिए कि ये तो कॉमन है। बचे हुए ग्रुप के बेसिस पर आपको आंसर एलिमिनेट करना है। ये माइनस NO2 है, ये क्या करेगा, माइनस आर भी करेगा, माइनस आई भी करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ जल्दी रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर भी NO2 है लेकिन ये केवल माइनस आई करेगा, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस आपका नहीं होता। OCH3 ये देने वाला ग्रुप है, प्लस आर करेगा, अगेन OCH3 तो प्लस आर करेगा। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका एसिडिक कैरेक्टर ए का ही हो गया, देन बी का ही हो गया, अगेन सी का हो गया और डी का हो गया। बिल्कुल डायरेक्ट आपको एसिडिक कैरेक्टर निकालना आना चाहिए।
ये मस्ट करके जाने वाला क्वेश्चन है आपका। फिनॉल या बेंजोइक एसिड का जो क्वेश्चन होता है एसिडिक कैरेक्टर का, वो जनरली पेपर में होता है, तो यू हैव टू डू इट मस्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने यही किया था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी इसी में आ गए। एरोमेटिसिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए, हकल्स रूल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास में यहाँ नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, तो टोटल हमारे पास में क्या हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये वैसे ही हट गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ 6 पाई नहीं, यहाँ तो हमारे पास में रेजोनेंस में हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी ठीक है। यहाँ दिख ही रहा है आपको 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास में नहीं हो सकता। यहाँ अगेन एक लोन पेयर है और रेजोनेंस में सब कुछ हो रहा है, लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए एंड बी आर ओनली द आंसर। बेसिकली आपको हकल्स रूल और उसकी कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए एरोमेटिसिटी की, उसके बेसिस पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन जनरली मेंस के अंदर रेयरली आता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस लाइक स्पेशली कॉन्फॉर्मर्स के क्वेश्चंस आपके ज्यादा आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हमें ऑर्डर पूछा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, रिपल्शन सबसे ज्यादा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दो फॉर्म्स होती है आपकी उसके, और फिर पार्शली स्टैगर्ड होती है, पार्शली स्टैगर्ड और वैश जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों पार्शियल है। और यहाँ एक के पीछे है, ये भी पार्शियल है, ये पार्शियली स्टैगर्ड हो गई, ये स्टैगर्ड हमारे पास में कंप्लीटली स्टैगर्ड है, ये क्या है आपके पास में एक्लिप्स्ड है, इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो सबसे यहाँ पर सबसे लेस स्टेबल है, तो एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो सेकंड जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी सबसे ज्यादा हो गई। फिर इसके बाद में पार्शियल कंडीशन एक्लिप्स्ड वाली क्या है फोर्थ वाली है, फिर पार्शियल स्टैगर्ड वाली कंडीशन आपकी क्या है थर्ड वाली, और फिर उसके बाद में फर्स्ट हो गया। तो ऐसा आपका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, कॉन्फॉर्मर्स के क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट रिपीटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। इसी तरह के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनिक को थोड़ा सा अच्छे से निचोड़कर मांझ लीजिए, जिससे आप अपने स्कोर को उठा सके। कैटलाइजर की टीम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू के साथ आपके साथ कंटिन्यूअसली आपके पेपर तक जुड़ी हुई है। आप इन सीरीज को देखकर अपने स्कोर को बहुत उठा भी सकते हैं, और इनमें से काफी पैटर्न के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है, और जैसे ही कोई 5 या 10 मिनट का वीडियो आता है हैंड टू हैंड उसे देख लेना है, जिससे आप अपने स्कोर को उठा सकें।